बड़े सारे मुंह को अब मैं अदालत में घसीटूंगा। अरे भाई, मैंने कोई नोटिस वोटिस नहीं भेजा। भाई ये ठीक कह रहे हैं, नोटिस इन्होंने नहीं भेजा, मुश्ताक साहब ने भेजा है। लेकिन उनकी बीवी तो यहाँ रहती नहीं है। ये तलाक का नोटिस नहीं, घर खाली कराने का नोटिस है। 3 महीने से इस घर का किराया नहीं दिया आप लोगों ने। नबील, पापा को पुलिस पकड़ के ले गई है। आखिर एक दिन तो ये होना था जानू। आखिर कब तक पापा जी अपने काले करतूत छुपाते? पापा ने कुछ नहीं किया, नवाब जेल से भाग गया और अगले दिन पुलिस पापा को पकड़ के ले गई। परेशान ये हूँ कि पुलिस ने पापा को कहाँ से पकड़ा हो। ना तो तेरे पापे को जरूरत क्या थी मंशियात बेचने की? मेरे पापा कोई गलत काम नहीं करते माँ जी, वो एक इज्जतदार इंसान है। नबील प्लीज कुछ करो यार। और जानू बस कर दो, पापा जी शराफत का सिर्फ ढोंग करते हैं, उनका तो असली बिजनेस यही था जहाँ से इनकम आ रही थी इतनी सारी। पापा नवाब की वजह से अरेस्ट हुए, प्लीज कुछ करो यार। चलो तुम एक काम करो, हम सब की ना लाहौर की टिकटें करा दो, लेकिन फर्स्ट क्लास की कराना। तुम्हें पता है मैं सिर्फ फर्स्ट क्लास में ट्रैवल करता हूँ। वो जो तुम हमेशा फर्स्ट क्लास में करते हो वो ट्रैवल है? हाँ जी जानू जल्दी करो, मैंने लाहौर जाके पापा जी का सारा कारोबार भी संभालना है। पता है तू मंशियात का सारा कारोबार अच्छी तरह संभाल लेगा ना? ओ माँ जी, मैं पापा जी के साफ सुथरे कारोबार की बात कर रहा हूँ। पापा जी तो अब लंबे ही गए। नबील मुझे लाहौर जाना है, किसी भी तरह मुझे भिजवाओ। ओ जानू वही तो कह रहा हूँ, जल्दी से टिकटें करवाओ। मैं ना जहाज में खाना खाने के लिए ना आलू के परांठे और मिर्चियों का अचार पैक कर लेती हूँ। मेरे पास पैसे नहीं है माँ जी, पापा ने अब तक इस महीने का खर्च भी नहीं भेजा। भाई निहायत ही गैर जिम्मेदाराना हरकत की है तुम्हारे पापा ने। भाई अगर जेल जाना था तो कम से कम हमें 6, 7, 8 महीने का खर्चा तो दे जाते। मुझे आप लोगों से बात करनी नहीं चाहिए थी, मेरे बेचारे पापा। माँ जी एक काम करें, हाँ जी गई चाय बना के लॉन में ले आए, हम पापा जी की ये जो गिरफ्तारी है इसको सेलिब्रेट करेंगे। आखिरकार वो गुरफानी रिच को सजा मिल गई। लुटी है जमा लो, लुटी है जमा लो, और लुटी है तुम काम करो, तुम्हारी कमर में। अरे ले आए माँ जी, आज वो आज बड़ी खुशी का दिन है, मजा आ गया माँ जी, मजा आ गया है। और मेरी तो दुआ है कि पापा जी को उम्र कैद हो जाए। आमीन। अरे क्या आमीन करवा रहे हो नबील? अरे 2 मिनट के लिए सोचो, अगर तुम्हारे ससुर सारी जिंदगी सलाखों के पीछे रहेंगे, अरे तो हमारे घर का खर्चा कौन चलाएगा भाई? सही कह रहे हैं साहब, खर्चे वाली बात तो मैंने सोची नहीं। सोचने के लिए ना दिमाग की जरूरत होती है, जो तुम्हारे पास है ही नहीं। हम तीनों में से सिर्फ मेरे पास है इशफाक। महमूद के पास नहीं, सिर्फ मेरे पास। वैसे मुझे आप दोनों को बचाने के लिए, बल्कि आप दोनों का पापी पेट भरने के लिए एक नया ससुर ढूंढना। दूसरा ससुर तो खैर मैं भी ढूंढ सकता हूँ। अगर आपने दूसरी शादी की ना तो मैं आपको दफनाऊंगी नहीं, जला दूंगी। ओ यार माँ जी, जलाने की जरूरत नहीं है, मसाला लगा के रख लेंगे, बच्चों को डराने के काम आए। ठीक है, तो मेरे ख्याल से फिर तय ये रहा कि दूसरी शादी किए बगैर घर के खर्चे का इंतजाम होना चाहिए। कोई ना कोई तो हल निकाल ही लेगा यार इस मसले का। लेकिन महमूद साहब, ठंड पड़ गई है कलेजे में। काश मैं उस मोटे रीछ को सलाखों के पीछे देखता और सेल्फी बनाता उसके साथ। हाँ। चलो, हजारों ख्वाहिशें ऐसी के हर ख्वाहिश पे दम निकले। आ रही हूँ। कौन है भाई? तेरा मुंह किधर है? घर में कोई है तो नहीं? सब है घर में, मुश्ताक, वकील, शहीर सब है। मेरा मतलब पुलिस तो नहीं है घर पे? ला पुलिस? मेरा तो आप पुत्र पुलिस में है। नबील ने पुलिस ज्वाइन कर लिया। वो बुलाओ जल्दी से बुलाओ उसे। वकील, शहीर, मुश्ताक, जरा बाहर आओ। वो क्या हो गया माँ जी, क्या हो? अरे ये कौन है? ओए नबील, तूने पुलिस ज्वाइन कर लिया? ओ भाई तू है कौन? मुंह से कपड़ा तो हटा। ओए नवाब, तू यहाँ? और तेरी वजह से मेरे प्यारे पापा जी जेल में है यार, मैं तेरी जान ले लूंगा। और बस करो, बस ज्यादा ड्रामे ना कर। मुझे बहुत अच्छी तरह पता है वो कितना जहर लगता था वो सांड तुम लोगों को। हाँ पुत्र, लगता तो है। और तो फिर मेरा और तुम्हारा दुश्मन तो एक ही हुआ ना। और वैसे भी मैंने तो उसको जेल में नहीं करवाया ना, और मैं तो जेल तोड़ के भागा था। अब उसको अगर पुलिस पकड़ कर लेगी उसमें मेरा क्या कसूर है? ठीक है, लेकिन हमारा घर तो पापा जी चलाते थे ना, इस घर के खर्चे का क्या होगा? और मैं हूँ ना, और मैं चलाऊंगा घर का खर्चा। अच्छा चलो मेरी बात सुनो, अंदर चलकर बात करते। ये तूने कोई तसल्ली बख्श बात की है। अंदर नहीं आना, अंदर खूबसूरत को पता चल जाएगा।
जाएगा। मैं महमूद साहब को यहीं बुला लेता हूँ, वो अपने बड़े बड़े कान लेके आएंगे ना, अच्छी तरह सुन लेंगे तुम्हारी बात। महमूद साहब और जल्दी आइए, जल्दी आइए। हम लोग हम लोग इधर लॉन में इंतजार कर रहे हैं, जल्दी आइए, केस आ गया। आओ भैया, आओ भैया, केस आ गया। आओ आओ। अरे क्या है नबील, तंग करते हो भाई, क्या हुआ है? अरे नवाब तुम। नबील से भागने मत देना। ओ यार महमूद साहब आहिस्ता बोल रही, अस्पताल है, देते ऑपरेशन भी होंगे ने। अंदर खूबसूरत सुन लेगी, पहले उसकी बात सुने। इजी रिलैक्स। अच्छा आ जाए, बैठ। लो भाई, मुझे लगता है कि यहाँ कोई तगड़ी सी डील होने वाली है। हाँ इशफाक, इस शहाब की भी कुछ सुन ले। बोल हसाम। और नवाब, माजी नवाब, वो मेरी कोई गलती नहीं है। वो देखिए, मैं तो खुद जेल से भागा था, मुझे क्या पता था कि वो दुल्ला भाई को ले जाएंगे। ओ भाई, मैंने तो अपनी जान बचाई है, और अब मैं आप लोगों की जान भी बचा सकता हूँ। वो कैसे? अगर तुम लोग मुझे अपने घर पे पनाह दे दो तो तुम लोगों को इतने पैसे दे दूंगा और तुम्हारे 6-8 महीने तो ऐसे ही गुजर जाएंगे। अगर फरजाना को पता चल गया ना तो वो तेरे साथ हमें भी जेल भेज देगी मीसनी। हाँ, अरे वो तो तुम्हें 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं करेगी यहाँ पे। वो सोचो, वो यार कुछ तो सोचो। वो मैं मुंह मांगे पैसे देने के लिए तैयार हूँ। ओ भाई, तू जेल से खजाना लूट के भागा है। अरे मेरी बात सुनो, लाखों की पेमेंट आएगी यहाँ। अगर तुम लोग मेरे साथ कोऑपरेट करो तो जितने पैसे आएंगे उसमें से तुम्हें भी दूंगा। फिर तो उसे छुपा लेते मसूद। अरे इतनी बड़ी लाश को छुपाएंगे कहाँ? हम ना इसे लैट्रीन में छुपा देंगे मसूद। महमूद। हाँ, हम इसे ना महमूद के साथ लैट्रीन में छुपा देंगे। आइडिया। आप लोगों को हेलमेट वाला बाबा याद है? हाँ। हम इसे हेलमेट वाला बाबा बनाएंगे ना तो उसको कोई पहचान ही नहीं पाएगा। ओ यार, एक सेकंड ठहर जाओ। वो हेलमेट पहना के मुझे कहीं वो मौत के कुएं में मोटरसाइकिल तो नहीं चलवाओगे? अरे नहीं भाई, बस तुम एक बात का खास ख्याल रखना कि तुम्हारा हेलमेट ना उतरने पाए। अगर तुम्हारा हेलमेट उतरा ना, अरे तो खूबसूरत पुलिस बुला लेगी। बस अब चल इसी बात पे थोड़ा सा एडवांस रखा हाथ पे, ताकि मैं पिज्जा विज़ा मंगवा लूं। नबील, ये लो लाख रुपए, ये रख लो। बाकी मेरा बंदा आएगा, बाद में फिर ले लेना। अच्छा चलो ठीक है, नोट भी ठीक है। महमूद साहब, चले इसके गेटअप का बंदोबस्त करते हैं। वो जो इसके गेटअप का हमने करना है वो बंदोबस्त है। हाँ जी। अच्छा जी। चल भाई, और इसके नाप का गेटअप मिलेगा। आओ फिर आओ। चल, आओ, इधर आओ भाई, इधर आओ। ये सब क्या हो रहा है नबील? जानू, हम पापा जी के लिए ना खत्म करवा रहे हैं। मेरे पापा जिंदा है नबील। जानू, मैं खत्म करवा रहा हूँ, मैं उर्स थोड़ा करवा रहा हूँ उनका। कोई नहीं पुत्र, फिक्र ना कर, बहुत जल्दी लुढ़क जाना है उन्होंने। ये क्या हो कह रही हो तुम मुमताज? ले, मैंने तो मुमताज कहा ही नहीं है। अरे भाई, नबील के कहने का मतलब ये है कि पापा जी के लिए दुआ रखी है ताकि वो जल्द से जल्द जेल से बाहर आ जाए। सिर्फ यही नहीं जानू, हमने तो पापा जी की खातिर युगांडा से हेलमेट वाले बाबा भी बुलवा लिए। क्या? हेलमेट वाले बाबा? हाँ बच्चू, पर हेलमेट उतारना नहीं है तूने, क्योंकि तुझे पता लग जाना कि अंदर कौन है। कौन है हेलमेट के अंदर? जानू, मुवक्कल हेलमेट वाले बाबा के मुवक्कल भी उनके हेलमेट के अंदर ही होते हैं। जानू, करबाती हेलमेट है, जैसे महमूद साहब का मुंह करबाती है ना, इसी तरह उनका हेलमेट करबाती है। अरे तुम फिर मेरे मुंह को बीच में ले आए हो नबील। जो भी हो नबील, मुझे अब ये बाबा वगैरह समझ में नहीं आते। देख दुर्दाना, हेलमेट वाले बाबा तोड़ करेंगे ना तो तेरे पापे के यहाँ 8 लड़के होंगे। माँ जी, पापा को बच्चे नहीं चाहिए ना तो कोई नहीं, बच्चियों के तवीज ले लेंगे हेलमेट वाले बाबा से। मेरा ख्याल है बाबा जी आ गए, उनका इस्तकबाल जबरदस्त होना चाहिए। अगर बाबा जी चाहेंगे तो पापा जी मिनटों में बाहर आ जाएंगे। जानू, वो कैसे? खुद अंदर जाके। क्या? अरे इसका मतलब है कि ये बाबा जो है ना बहुत पहुंचे हुए हैं, वो कहीं भी पहुंच सकते हैं। हाँ, अभी फिलहाल दरवाजे पे पहुंचे हैं, उनको ले गया। आज वो जानू, आज वो इस्तकबाल करे बाबा जी। हेलमेट वाले बाबा, हेलमेट वाला बाबा, हेलमेट वाले बाबा, हेलमेट वाला बाबा, हेलमेट वाले बाबा, हेलमेट वाला बाबा। हेलमेट वाले बाबा। बच्चों, 1 मिनट, ऐसे नहीं, ऐसे रिदम में। हेलमेट वाला बाबा, आ, हेलमेट वाला बाबा, ओ, हेलमेट वाला बाबा, हेलमेट वाला बाबा, ओ,
हेलो खूबसूरत, कैसी हो तुम? आपको मेरा नाम कैसे पता चला? मुझे नहीं पता, और मैं तो तुम्हारी शक्ल देख कर क्या रहा हूँ। क्या? जानू बाबा जी को सब पता है, इन्हें तो तुम्हारे पापा जी का भी पता होगा। हाँ लड़की, तुम्हारा बाप इस वक्त जेल में पत्ते खेल रहा है। क्या? हाय, तो अब तक कितना जीत गए पापा जी। अरे इनको छोड़े, आप कुछ और बताएं ना। ठीक आधे घंटे के बाद तुम मेरे लिए चाय का इंतजाम करोगी और मैं तुम्हें तुम्हारे पापा के लिए तावीज दूंगा। ठीक है बाबा जी, मेरा ख्याल है अंदर चलते हैं। हेलमेट वाले पापा, 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 हेलमेट वाले पापा। बाबा जी आप अब हेलमेट उतार सकते हैं। अरे नहीं बाबा जी, क्या कर रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं आप ये नहीं कर सकते, आप अपना मुंह नहीं दिखा सकते। क्यों नहीं दिखा सकते? हाँ सही कह रही है, क्यों नहीं दिखा सकते? यार महमूद साहब आप बताएं ना, क्यों नहीं दिखा सकते? अरे भाई, अब इनके चेहरे पे ना बहुत जलाल है। अरे तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी, हम सब जल के भस्म हो जाएंगे। अब फिर तो आप हेलमेट पहने रहे, आप ऐसे ही तावीज दे दें बाबा जी। मैं तुम्हें ऐसा तावीज दूंगा कि तुम्हारा शोहर खून थूक थूक के मरेगा। क्या कर रहे हैं पापा जी, कंट्रोल करें यार, ये क्या कह रहे हैं आप? अब मुझे मेरे पापा के लिए तावीज चाहिए। पहली दफा ऐसी बेटी देखी है जो बाप की मौत का तावीज मांगने आई है। मैं पापा की रिहाई का तावीज मांग रही हूँ। हाँ बाबा जी, इसका पापा जो है ना मनशियात का कारोबार करता है ना, तो इसलिए उसको पुलिस ने पकड़ लिया। तो आप उसको तो छोड़ें, दफा करें। मुझे मेरे मियाँ के लिए तवीज दें ताकि मैं इसे काबू में रख सकूं। अरे मुमताज, अरे ये नवाब है। हाय, मैं तो भूल ही गई थी कि ये वहाब है। कौन वहाब? वहाब रियाज। छोड़ो चलो छोड़ो, माँ जी को कहाँ कुछ याद रहता है यार। और नहीं बच्चों, मुझे सब याद है। बताऊं अभी प्लान बताऊं? कैसा प्लान? अरे भाई यही प्लान कि हेलमेट वाले बाबा से तुम्हारे पापा की रिहाई का चिल्ला कटवाएंगे। मैं अकेले में चिल्ला काटूंगा और मेरे पास कोई नहीं आएगा। ऊपर वाला कमरा खाली ही है ना, अब मैं वहां जाऊंगा। आपको कैसे पता चला कि ऊपर वाला कमरा खाली है? अरे वाह पापा जी वाह, आपकी क्या बात है यार। बाबा जी बहुत पहुंचे हुए हैं, इससे पहले कहीं और पहुंचे। हम बाबा जी को लेके चलते हैं। हेलमेट वाले पापा, 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 हेलमेट वाले पापा। बस कर दो यार, बस। अब मुझसे ये हेलमेट नहीं पहना जा रहा, बहुत गर्मी लग रही है। बस तो फिर तुम तय कर लो कि तुमने हेलमेट की गर्मी बर्दाश्त करनी है या जेल की। और यार मैं मुझसे नीचे जाते हुए पहन लूंगा, वो अभी तो सांस ले लेने दो भाई। हाँ सांस ले, तू आराम से सांस ले और लंबे लंबे सांस ले, लेकिन उसके साथ पैसे भी दे दे भाई। अभी तो सिर्फ तूने 1 लाख रुपया दिया है। फोन कर दिया है, मेरा बंदा पैसे लेकर आ ही रहा होगा। तुम लोग बेफिक्र हो जाओ, बस मुझे कुछ दिन के लिए यहाँ छुपा लो यार। अरे भाई जितने दिन रहना चाहते हो रहो, आराम से रहो, कोई मसला नहीं है, लेकिन 2 लाख रुपया रोज के हो। हाँ पर 2 लाख रुपए? और मैं कोई बैंक लूट कर आया हूँ? अबे नहीं लूटा तो लूट भाई, मैं तो कह रहा हूँ हेलमेट वाला गैंग शुरू कर दे, जम के कर डकैतियां। हाँ, और छुपने के लिए ना हम तुझे ये कमरा किराए पे दे देंगे। मुझे परेशान मत करो, और तुम लोगों को तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। और मुझे सुकून का सांस लेने दो, और जाओ यहाँ से प्लीज जाओ। जा रहे चिल्ला अच्छी तरह काट लेना। यार मैं बात सुनो, जा रहे हो तो खुदा के लिए कुछ खाने पीने के लिए कुछ चाय बिस्किट ही भिजवा दो यार। अरे खूबसूरत और मोमो को कह दिया ना, वो बना रही हैं, चाय भी और बिस्किट भी भिजवा रहे हैं। तुम सब्र कर लो थोड़ा सा, तुम क्या ससुराल में आए हुए हो? यार मैं सब बस करे यार, नवाब है, नवाब भेज दे। अच्छा भेज रहे, सब्र। माँ जी आपको ये बाबा कैसे लग रहे हैं? ना, मैं लड़के को देखे बगैर रिश्ते के लिए हाँ नहीं कर सकती। माँ जी मैं किसी लड़के की नहीं, हेलमेट वाले बाबा की बात कर रही हूँ। क्या रात को सोते हुए भी हेलमेट में सोएंगे? अब ये तो मसूद और कफील से पूछना पड़ेगा। तबस्सुम, उनसे क्यों पूछना होगा? अच्छा आप ये बताएं, उनकी तावीज से पापा को कोई फायदा होगा? तेरे पापे का तो मालूम नहीं पुत्र, लेकिन हमें जरूर फायदा होगा। आप लोगों को कैसे फायदा होगा? और वो तो मैं भूल गई, लेकिन कुछ
कुछ ना कुछ तो फायदा होगा ना शुमेला। माँ जी, अगर बाबा जी की तावीज से पापा रिहा हो गए ना तो मैं नबील के लिए भी तावीज कराऊंगी। ओए, तू मेरे पुत्र पे तवीज कराएगी डेन? उसकी नौकरी के लिए तावीज लूंगी माँ जी। चुप है, तू देखना बाबे से मैं कैसा तवीज लूंगी कि तेरा पापा अपनी सारी जायदाद जमील के नाम कर देगा। कौन जमील? मेरा फूफा। मेरे पापा अपनी जायदाद आपके फूफा के नाम क्यों करेंगे? क्योंकि मेरा फूफा उनका भतीजा है ना। मुझे माफ कर दे माँ जी। हाँ? चल ठीक है, मेरे पाँव पड़ फिर। सुन भाई हुमा, तू नाज को, रजिया और अजरा और बिस्मा और मैमा को सबको बता देना हेलमेट वाले बाबा के बारे में। हाँ, बड़ा अच्छा तवीज देते, शौहर 2 मिनटों में ना वो बन जाएगा। हाँ, वो जो हर वक्त आगे पीछे फिरता है ना, और नहीं कुत्ता नहीं, वो जो घर के सारे काम करता है ना। हाँ, गुलाम। शौहर ना 2 मिनटों में गुलाम बन जाएगा। ये हेलमेट वाले बाबा बड़े अच्छे तवीज देते। हमारे दूर के रिश्तेदार है ना, शाम तक घर पे हैं तो हो सकता है उसके बाद उनको पुलिस ले जाए। हाँ, वो पुलिस वाले सिक्योरिटी के साथ लेके जाएंगे ना उनको, इसलिए चल जल्दी आजा फिर। खा, खुदा हाफिज। ओ भाई, पैसे कब आएंगे? आते ही होंगे ना यार, तुम लोगों को जल्दी क्या है? अरे है ना भाई, जल्दी है क्यों नहीं है? अगर खूबसूरत को पता चल गया कि इस हेलमेट के अंदर नवाब है, अरे भाई तो हमारी शामत आ जाएगी। अरे अच्छी खासी शामत आएगी। ओ, उसे नहीं पता चलेगा। सारा वक्त तो मैं इस मनहूस हेलमेट पे था, वो कैसे पता चलेगा उसको? इस हेलमेट की वजह से बचा हुआ तो भाई अभी तक। अब ये मैं हेलमेट नहीं पहनूंगा। कुछ ऐसा करो कि मैं ज्यादा वक्त ऊपर ही रहूं। वो खुदा की कसम, इस हेलमेट में सांस नहीं आती मुझको यार। इससे पहले कि तुम्हारा सांस टूटे, हमारे पैसे हमें दे दो भाई। और हाँ, ये भी बता देना कि तुम्हारे मरने की इतला सबसे पहले तुम्हारी बहन को देनी है या पुलिस को? इतनी जल्दी नहीं है मेरा सांस टूटने वाला, और ना ही इतनी जल्दी मैं मरने वाला हूँ। अभी पूरा कारोबार खड़ा करना है मुझे। वो इस इलाके के नशइयों का मसीहा बनेगा नवाब। नशइयों का मसीहा? यार मैं मुझसे भी उस डायलॉग सुना सा है यार। मसूद, कफील, जल्दी से हेलमेट वाले बाबा को नीचे लेकर आए, उनसे कोई मिलने आया है। अरे लगता है तुम्हारे बंदे पैसे लेकर आ गया। जल्दी से हेलमेट पहनो और आओ नीचे। छोड़ दे, चाय बिस्किट होता रहेगा। खाना बनवा दूंगा चाय तुम्हारे लिए। चलो तुम लोग मेरी जान ले कर और नहीं चलो भाई। हेलमेट वाले बाबा, 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 हेलमेट वाले बाबा। तो कौन मिलने आया है बाबा को? बाबा जी, ये जो है ना, इनके यहाँ बहुत कोशिश के बावजूद भी औलाद नहीं हो रही है। ओ भाई, अगर इसकी औलाद नहीं हो रही वो तो मैंने क्या करना है? इसको किसी डॉक्टर को दिखाओ। आप कुछ पढ़फूंक कर देना बाबा जी प्लीज। अच्छा, कुछ पढ़ना है वो तो पढ़ दो, मैं देता हूँ। और 2 1s are 2, 2 2s are 4। अरे बाबा जी, ये तो 2 का टेबल है सही। अरे बाबा जी के पढ़ने में ना बड़ी बरकत है। ये कुछ भी पढ़े ना, मसला हल हो जाता है। हाँ, मुंह में भी पढ़ ले तब भी मसला हल हो जाता है। बाबा जी यहाँ बैठ के इस्लामाबाद, मरी, पता नहीं कहाँ फूक मार देते हैं, काम हो जाता है। बाबा जी, मेरा शौहर दूसरी के चक्कर में है। और शुक्र कर वो मूर्ख दूसरी के चक्कर में है, और ये पाजी तो तीसरी, चौथी, 5वीं सबकी चक्कर में है। ये सब क्या हो रहा है? और पुत्र कुछ नहीं बाबा जी, सब में वो बांट रहे हैं। वो क्या? प्यार प्यार। नहीं नहीं, प्यार नहीं, वो जिससे खून की उल्टियां लग जाती हैं दुश्मनों को। माँ जी, जानू, माँ जी का मतलब है तावीज। बाबा जी, मेरे पापा का क्या हुआ है? कब तक रिहा होंगे वो? ओ बाबा जी ने फूके मार दी हैं, और बहुत जल्दी असर होगा बाबा जी की फूकों का। हाँ, अभी बस पहुँचने वाली होंगी भूखे, फिक्र नहीं करो। मेरे पापा तो लाहौर में रहते हैं बाबा जी। आपने कराची में बैठे बैठे लाहौर फूके कैसे मार दी? अरे बाबा जी की फूके जो है ना, बहुत करामाती फूके हैं। हाँ जानू, लास्ट टाइम तो न्यूयॉर्क तक पहुँच गई थी बाबा जी की फूक। हाँ, 2 दिन दुबई में स्टे भी किया था। बस हम लॉन में बैठकर चिल्ला काटेंगे तसल्ली से। यहाँ हमारा दम घुट रहा है। तो आप हेलमेट उतार देना बाबा जी। गुस्ताख लड़की, ये हेलमेट हमारी जान है। अगर हमने इसको उतार दिया तो सीधे अंदर चले जाएंगे। क्या? क्या कर रही हो जानू? क्यों बाबा जी को तंग कर रही हो यार? बाबा जी, आप चाहे चिल्ला काटे, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। हेलमेट वाले बाबा, हेलमेट वाले बाबा, हेलमेट वाले बाबा,
चलो भैया आप लोग तुम लोग अपने अपने घरों को चलो चलो निकलो निकलो यहाँ से हो गया बड़ा तमीज शमीज चलो 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 तो एक कम कॉफी ले कॉफी का पिक बना लो वो तुम लोगों ओह मैं डर गया। मैं समझा खूबसूरत आ गई है। वो जालिमों वो खुदा के बंदों कहाँ फंसा दिया है। वो क्या जरूरत थी लोगों को बुलाने की। वो मैं कहाँ से पढ़ाइयाँ करूंगा। वो मैं क्या पढ़ के इनमें दम दरूद करूंगा। अरे 2 का टेबल पढ़ा तो था तुमने, अगली बार 3 का पढ़ लेना। और 3 का मुझे याद नहीं है। ओ भाई तू 3.5 का पढ़ लेना। 3:45 का पढ़ लेना। ओ भाई तू कुछ भी सुना देना कुछ भी पढ़ के फूंक देना उन पे यार। तो 1 मिनट हेलो क्या तुम लोग आ गए हो बाहर? अच्छा ठीक है मेरा बंदा आएगा तुम्हें ला रहा अंदर। महमूद साहब बाहर मेरे बंदे आए हैं पैसे लेकर जाए उनको जल्दी से अंदर लेकर। हाँ मैं अभी लाया देखो भाई नवाब ये क्योंकि हेलमेट वाला आइडिया मेरा था पैसे तुमने मेरे हाथ में रखने हैं। यार बाप तो वो है। अरे इतने बड़े मुंह वाला बाप मुझे नहीं चाहिए। पैसे आएंगे मैंने बाप बदल देना है। अरे क्या बदल रहे हैं नबील? अब कुछ नहीं महमूद साहब मेरा पसीना आ गया था मैं कहता टी शर्ट बदल लूं। बहुत ही कपड़े गंदे करता है ये सारा। बंदे तो बुलाए। आ रहे आ जाओ भाई आ जाओ। वाह भाई नवाब बड़ा उस्ताद हो गया तू, जेल तोड़ के भाग आया। कराची से लाहौर तक तेरे चर्चे। अच्छा थैंक यू ज्यादा बातें नहीं कि पैसे लाए हाँ पूरे। ओ नवाब के बच्चे ये सब क्या था? अरे तुमने तो पैसे देने का कहा था, ये सब क्या है? और वैसे ही पैसे आएंगे और यहीं से चलेगा नवाब का कारोबार साहब। ओ भाई तू फिर फंसवाएगा हमें। और यार फिक्र नहीं करो धंधा चलेगा तुम लोगों को डबल पैसे दूंगा। अच्छा बात सुनो अंदर चलते हैं वरना खूबसूरत कहेगी कि ओ बाबा जी का चिल्ला खत्म नहीं होगा। अच्छा पैसे तो पकड़ा चला ही गए अब तो पकड़ा दे चलो 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 आज वो बाबा हेलमेट बाबा हेलमेट बाबा हेलमेट वाले 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 बाबा। मामा जी क्या हुआ कुछ बताया आपके मौकलों ने कि कब मेरे पापा रिहा होंगे जेल से? मैं कोशिश कर रहा हूँ मौकलों को मनाने के लिए अभी इस काम के लिए। आप कुछ ऐसा करें कि मेरे पापा रिहा हो जाए और उस नवाब को पुलिस पकड़ के ले जाए। मैं तो कहती हूँ जी कीड़े पड़े हैं उस जंडिमी के। बाबा जी एक काम करें मैं तो कहता हूँ उसका इनकाउंटर ही करा दें। ओ, कमाल की बात कर रहे हो तुम लोग। वो मेरे चिल्ले में तो आया ये नवाब तो बड़ा अच्छा आदमी है। बाबा जी मेरा ख्याल है आपका चिल्ला जो है ना वो ठीक नहीं था। आप एक और काम करें, एक नया चिल्ला काटे कि नवाब के हाथ पांव टेढ़े हो जाए। बाबा जी आपका बाबा जी मैं आपका स्पेशल तावीज लेने आया हूँ बाबा जी। मुझे वो वाला स्पेशल तावीज चाहिए बाबा जी। ओ भाई तू है कौन और अंदर कैसे आ गया? बस बाहर का दरवाजा खुला हुआ था तो मैं अंदर आ गया। बाबा जी मैं आपको वो वाला स्पेशल तावीज लेके ही जाऊंगा जो अभी यहाँ से कुछ लोग लेके निकले थे ना, उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है। अच्छा तो ऐसे बोलना तुझे स्पेशल तावीज चाहिए और इसके लिए तो पैसे भी स्पेशल लगते हैं। बाबा जी आपकी खिदमत में पेश है स्पेशल तावीज के आपके लिए स्पेशल पैसे। इतने सारे पैसे, ये कैसा तावीज है भाई? शुक्रिया बाबा जी शुक्रिया। ये ले बच्चा स्पेशल तावीज, ये ले शाबाश दम लगा के हैया 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 हैया। उतार अपना हेलमेट, सबूत के साथ तुझे पकड़ा है, ये पुलिस की रेट है। नहीं 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 हेलमेट मत उतारना बाबा जी वरना साहब आएगा हम सब जल के भस्म हो जाएंगे। हाँ और सबको पता चल जाएगा कि हेलमेट के अंदर वहाब है। वहाब नहीं नवाब माजी नवाब। नवाब तो इसका मतलब है कि आप तीनों भी इसके साथ मिले हुए थे। इसीलिए तो ये तीनों भी इसके साथ जेल जाएंगे। चलो उठो सब थाने चलो। घर की जिम्मेदारियां मुझ पर इतनी हैं इसलिए मैं परेशान हूँ। तुम पे कौन सी जिम्मेदारी है नबील? जानू दिन में 12-12 घंटे सोने की जिम्मेदारी ताकि तुम पे स्ट्रेस ना आए। तुमसे किसने कहा है कि तुम्हारे सोने से मेरा स्ट्रेस कम होगा? वेरी सिंपल जानू, जितना मैं सोऊंगा ना उतना हम कम लड़ेंगे, जितना हम कम लड़ेंगे उतना स्ट्रेस कम होगा। जानू देख लो मैं कितना सोचता हूँ तुम्हारे बारे में। कल मुझे नींद नहीं आ रही थी, कल मैं 4 गोलियां खा के सोया हूँ। देख लो मुझे तुम्हारा कितना ख्याल है। बस करो अपनी फजूल लॉजिक। और ये बताओ तुमने मुश्ताक साहब को रेंट दे दिया? दे दिया जानू दे दिया। तुम्हें तो पता है मेरा मैं टाइमली
दे देता हूँ रेंट जो है। एहतियातन पापा जी से कहो 8-9 महीने का इकट्ठा रेंट भिजवा देना यार, क्या मसला है उनको? वो क्यों? देखो जानू, हर महीने जब मैं मुश्ताक को रेंट देने जाता हूँ ना तो 500-600 टैक्सी वाला ले लेता है, फिर कुछ मेरा खाना पीना, तो सोचो 1000 रुपया तो गया ना। और अगर 6 महीने का हम उसको एडवांस देते हैं तो 6000 बच गया ना। ऐसा सुगर शौहर तुम्हें मिलेगा कहीं? शट अप नबील। ओके जानू, ओके, इट्स ओके, इट्स ऑलराइट। माँ जी, ये देखे मेरा ब्रांड न्यू फोन। माशाल्लाह माशाल्लाह। मामूद साहब, आप ही देखें, आपने भी इतना महंगा फोन नहीं देखा होगा जिंदगी में। मैं देखना भी नहीं चाहता भाई। कितने का है पुत्र? ऐसे ही माँ जी को 2-2.5 लाख रुपए। वही शाबाश, 2-2.5 लाख का ना। तू अपनी माँ को वो नहीं बना के दे सकता था? वो क्या माँ जी? वही जो पीला पीला होता है। सोना सोना। नहीं नहीं, मुझे नहीं सोना इशफाक। महमूद। हाँ तो महमूद को बोले कि सो जाए। अरे मैं गोल्ड की बात कर रहा हूँ भाई। हाँ हाँ गोल्ड ना, तू मुझे गोल्ड नहीं दिला सकता था? लेकिन मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही, ये तुमने इतना महंगा मोबाइल खरीद कैसे लिया? अरे तुम्हारा तो कोई दोस्त भी ऐसा नहीं है जो तुम्हें इतना महंगा फोन दिलवा दे। महमूद साहब, ये फोन मैंने सौदे में से पैसे मार मार के खरीदा है। अरे भाई 400-500 रुपए की सब्जी आती है हमारे घर में, तुमने उसमें से कोई 35-40 रुपए बचा लिए होंगे। अरे ये 2.5 लाख रुपए का फोन कहाँ से आया? क्योंकि मैं एक सुगर शौहर। आप भी कुछ सीखे मुस्तकीम, आपने भी सौदे में से पैसे बचा बचा के मुझे एक अच्छा मोबाइल लेके देना है। हाँ चले माँ जी, कोई तस्वीरें हो जाए। हाँ जी चले जरा माँ जी, ये प्लीज माँ जी, ये चीज माँ जी, ये चीज माँ जी। हाँ भाई, कौन है तू? मेरा कोट देखकर भी नहीं समझी? हाँ देख रही हूँ, बड़ा ही मैला बदबूदार कोट है। इसका मतलब है तू फकीर है। चल भाग इधर से। मैं आपको शक्ल से फकीर लगता हूँ? ना शक्ल से तो मुझे कोई तू चोर लगता है। मैं चोर नहीं हूँ, बल्कि चोरों को सजा दिलवाता हूँ। अच्छा तो तू पुलिस वाला है? नहीं, मैं पुलिस वाला भी नहीं हूँ। ये देखे मेरे हाथ में क्या है? उंगलियां। अरे भाई, इसके अंदर नोटिस है, नोटिस। वो शाबाश है, तू मुझे तलाक का नोटिस दे रहा है। ओफ! मैं आपको तलाक का नोटिस क्यों दूंगा भाई? ओए क्या पता तू मेरा शौहर हो। ये क्या कह रही हैं आप आंटी? चुप है, अपनी बीवी को आंटी बोलते हुए शर्म नहीं आती तुझे? अल्लाह न करे मैं आपका शौहर नहीं हूँ भाई। इसका मतलब है ये नोटिस मुझे मेरे शौहर ने भेजा है। अरे वकील में लुट गई तो मैं बर्बाद भी हो गई हूँ। क्या हुआ माँ जी, क्या हुआ? पुत्र, मेरे मियाँ ने मुझे तलाक का नोटिस भिजवा दिया। महमूद साहब, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। आपके बड़े सारे मुंह को अब मैं अदालत में घसीटूंगा। अरे भाई, मैंने कोई नोटिस वोटिस नहीं भेजा। भाई ये ठीक कह रहे हैं, नोटिस इन्होंने नहीं भेजा, मुश्ताक साहब ने भेजा है। लेकिन उनकी बीवी तो यहाँ रहती नहीं है। ये तलाक का नोटिस नहीं, घर खाली कराने का नोटिस है। 3 महीने से इस घर का किराया नहीं दिया आप लोगों ने, इसलिए इंस्पेक्टर मुश्ताक आप लोगों पर केस कर रहे हैं। ये केस का नोटिस है, आप लोगों को कोर्ट में आना होगा। नहीं, मैं कोर्ट में नहीं आऊंगी, मैं साड़ी में आऊंगी। अरे अदालत की बात कर रहे हैं वकील साहब। देखिए, उन्हें कोई गलत फहमी हुई है। हम तो 3 महीने का रेंट टाइम पे दे चुके हैं। क्यों नबील? जानू, तुम ना मेरे साथ जरा अंदर आओ। क्यों? जानू, मुझे तुमसे ना एक बात करनी है। अच्छा चलो। आओ आओ जानू, आओ। अब वकील साहब आप बैठे, हम आते हैं। हाँ? जाओ जाओ जाओ। आइए वकील साहब। जानू, ओ नहीं वकील, बैठे बैठे। बैठी। तुम भी कहीं बैठ जाओ। जी क्या बात है, बोले। जानू, मुझसे ना एक छोटी सी नन्ही मुन्नी सी गलती हो गई है। क्या गलती? जानू, वो वकील ठीक कह रहा है, पिछले 3 महीने का किराया नहीं दिया मैंने। तो इतने पैसों का किया क्या तुमने? जानू, ये मोबाइल ले लिया मैंने। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है नबील, पिछले 3 महीनों का तुमने किराया नहीं दिया, मुझसे झूठ बोला और अब ये फोन ले लिया। जानू, मुझे क्या पता था ये मुश्ताक का बच्चा जो है वो नोटिस ही भेज देगा यार। लोग 1-1 साल किराया नहीं भरते, तब कहीं जाके मालिक मकान केस करते हैं यार। जानू, इसने तो 3 महीने नहीं बर्दाश्त किया। वैसे मेरा तो एतबार ही उठ गया इस दुनिया से। शट अप नबील। ओके जानू। नबील, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अब तुम ही निपटोगे उस वकील से, वरना मैं पापा के पास चली जाऊंगी और वो भी अकेली। जानू, तुम फिक्र मत करो, मैंने भी सोच लिया है। क्या सोचा? मैं केस करूंगा। नबील, अब तुम पैसों के लिए पापा पे केस करोगे? जानू, वैसे आइडिया ये भी बुरा नहीं है पापा जी पे केस का, लेकिन अभी फिलहाल मैं इंस्पेक्टर मुश्ताक पे केस करूंगा। जब तक हमारा केस चलता रहेगा हमें किराया भी नहीं देना पड़ेगा। तुम किस बात का केस करोगे? क्या
मसला है तुम्हें इस घर में? अरे कोई एक मसला है इस घर में? कमोड करके काम नहीं करते, न गैस आती है न पानी आता है, बारिश होती है तो छत टपकती है यार। और कितने मसले बताऊं इस घर में? ये सब झूठ है नबील। लेकिन हमारा वकील सच साबित करेगा जानू। तुम देखना मैं करता क्या हूँ। वकील साहब, ये मामला ज्यादा सीरियस तो नहीं हो जाएगा? अभी तो सिर्फ नोटिस आया, अगर घर खाली ना किया ना तो पुलिस भी आएगी। पुलिस? और अगर पुलिस आई तो सब जेल जाओगे। जेल? नाना पुत्र, मैं तो तेरी माँ जैसी हूँ, तो अपनी माँ को जेल कराएगा? आप अपने बेटे को समझाएं कि शाम तक घर खाली कर दे, इंस्पेक्टर मुश्ताक अपना नोटिस वापस ले लेंगे। भाई हम तो वैसे भी मेहमान थे 2-4 हफ्तों के लिए इस घर में। हमारी तो कल ट्रेन है। हाँ, हमारे पास ट्रेन भी है। अरे ट्रेन नहीं मोमो, ट्रेन की टिकटें। कल हम वो गांव जा रहे हैं ना वापस। आप बुला ले पुलिस। बल्कि ये जो नबील है ना, अरे इसका पुलिस से कुछ नहीं बनना। ये बहुत ही शातिर और घटिया किस्म का इंसान है। इसके लिए रेंजर्स मंगवाए, रेंजर्स। अरे ये छोटी सी बनियान से ना घसीटते हुए से बाहर। माँ जी, मैं वो साहब, आपने अब इस वकील से कोई बात नहीं करनी। हाय पुत्र, स्क्रिप्ट में जो जो लिखा था हमने तो वो सारा कह दिया भाई। जो कह दिया सो कह दिया। अब वकील से कोई बात नहीं करेंगे। अरे भाई, बात नहीं करेंगे तो ये घर खाली करवा लेंगे। नहीं करवाएंगे, क्योंकि हम इंस्पेक्टर मुश्ताक पर केस कर रहे हैं। होश शाबाश, ये हुई ना बात फरखंदा। खूबसूरत। हाँ, ये हुई ना खूबसूरत सी बात फरखंदा। लेकिन ओ बस भाई बस, अब तुमसे हमारा वकील बात करेगा। आप लोग मेरे साथ लॉन में आए। ओ बैठो, बैठो। मेरा मतलब आप तशरीफ रखें। आप लोग आए। चलो, आ जाओ। अब हम क्या करेंगे नबील? करना क्या है जानू, वकील करेंगे। पर वकील तो बहुत सारे पैसे ले लेगा हमसे। और तू वकील छोड़ पुत्र, अच्छा सा डॉक्टर कर ले, जेली और चीप डॉक्टर। अरे डॉक्टर तो केस करता है, वो केस लड़ेगा कैसे? हम उसको तलवार दे देंगे, आराम से लड़ेगा। ओ माँ जी, हमने इंस्पेक्टर मुश्ताक को जान से नहीं मारना, उन पे केस करना है और उसके लिए एक वकील चाहिए। मैं शहर का सबसे अच्छा वकील करूंगा। अच्छा, और अच्छे वकील की फीस कौन देगा? अरे उसकी टेंशन मत लो जानू, फीस की जिम्मेदारी मेरी। देखा, खामखा मेरे पुत्र को नकम्मा कामचोर समझते हो। कितना जिम्मेदार है मेरा पुत्र। हाँ, पूरी जिम्मेदारी से पापा जी को फोन करूंगा और वकील की फीस मंगवाऊंगा। चलो तुम बस एक अच्छा सा वकील अरेंज कर दो। मेरी एक दोस्त है शीना, अच्छी वकील है। जानू देखने में कैसी है शीना? मैं अपने लिए नहीं पूछ रहा यार, महमूद साहब के लिए कह रहा हूँ। इनसे हुस्न बर्दाश्त नहीं होता। पुत्र तू इनकी फिक्र ना कर, अगर इन्होंने उसको ज्यादा देखा ना तो मैं इनकी दोनों आंखें निकाल के वो कर दूंगी। वो क्या? डोनेट महमूद साहब, डोनेट। इस तरह हम वकील की फीस भी दे पाएंगे। अरे तुम चुप करो, खामखा में मोमो को मत भड़काओ। खूबसूरत, तुम अपनी दोस्त को फोन लगाओ। जानू फोन है, लगाओ और जोर से लगाना उसे। हेलो, मैं शीना। शीना, मैं नबील, खूबसूरत का शौहर। हेलो नबील भाई। मैं मर गया। अरे आप इन्हें संभाले ना अंकल। अंकल, अब तुम हम दोनों को संभालो। कैसे संभालो और क्या बुलाऊं? जान, बेबी, जानू, जो दिल चाहे कह लो। बदतमीज नौकर। मैं तो उम्र का ख्याल करते हुए अंकल कह रही थी तुम्हें, पर तुम। अरे भाई, मैं नौकर वोकर नहीं हूँ, मैं नबील का बाप हूँ। सुतेला बाप। ठीक है। अब मेरी दोस्त खूबसूरत कहाँ है? खूबसूरत तो आपका नाम होना चाहिए था शीना, वो तो बस नाम की खूबसूरत है। थैंक यू नबील भाई। हाय, मैं फिर मर गया। ज्यादा ओवर होने की जरूरत नहीं है, वरना खूबसूरत से आपकी शिकायत कर दूंगी। मजाक, मैं तो मजाक कर रहा था यार। क्या हो गया शीना बाजी आपको? आप एक काम करें, आप मेरे साथ इधर बैठे लॉन में। महमूद साहब, आप माँ जी और खूबसूरत को ले, अंदर वकील बैठा है। हम पहले शीना को, बल्कि शीना बाजी को अपना मसला सुनाएं। वो जो हम अकेले में शीना को बताएंगे वो मसला होगा। हाँ जी। अच्छा जी। आप आइए शीना बाजी। ये नोटिस भेजा है मालिक मकान ने शीना। वो कह रहा है शाम तक घर खाली करो।
वो बात तो ठीक है खूबसूरत, पर तुम लोगों ने पिछले 3 महीने से किराया क्यों नहीं दिया? शीना जी ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है, आपकी वजह से? क्योंकि मैं पिछले 3 महीने से एक गरीब आदमी के लिए पैसे इकट्ठे कर रहा था, किडनी का उसका इलाज करवाना चाह रहा था, फिर भी पैसे कम पड़ गए और आज सुबह तो मैंने अपनी किडनी भी डोनेट कर दी और सारे पैसे मैंने खर्चे के लिए दे दिए, इसलिए बस 3 माह का किराया नहीं दे पाया मैं। आज के जमाने में इतने नेक लोग कहाँ होते हैं? मेरा पुत्र बड़ा नेक है, कोई भी उससे किडनी मांगे ना झट से दे देता है किडनी अपनी। अब तक 400-500 मर्तबा दे चुका है अपनी किडनी। क्यों? ये किडनी स्मगल करते हैं क्या? वैसे इस बात पे ना तो नबील पे भी केस बनता है। मेमो साहब, शीना वो वकील अंदर बैठा है, प्लीज कुछ करो। मेरे होते हुए आप लोगों को फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं अभी उस वकील से बात करती हूँ। आप लोग आए मेरे साथ। शाबाश, आजा वो, आजा चलो वो, चलो चलो आजा फूल, चलो शीना। आजा वो। तो तुम हो वो वकील जो मेरी दोस्त से घर खाली करवाने आए हो? हाँ, और मैं घर खाली करवा कर रहूंगा। एक तो घर में रहते ऊपर से किराया नहीं देते, कैसी बदमाशी है ये? बदमाश तो तुम और तुम्हारे क्लाइंट्स हैं, जो मेरे मासूम क्लाइंट्स को बेघर करने पे तुले हैं। मासूम? अरे कहाँ से मासूम है ये? धोखेबाज है ये, और इनका वकील भी धोखेबाज है। धोखेबाज तुम और तुम्हारे क्लाइंट्स हैं। मैं तुम पे केस करूंगी और जेल करवा दूंगी। वीना बीना नहीं, शीना नाम है इसका। खबरदार अपनी जुबान से अगर मेरा नाम भी लिया तो। हाँ, नबील इनकी तो कोई पुरानी चपकलिश चल रही है। अब देखो मैं क्या करता हूँ, इन पे मंशियात का केस डालूंगा, मुल्क दुश्मन साबित करूंगा। तड़प तड़प कर मरोगे तुम लोग, तड़प तड़प कर। तड़प तड़प के तो तुम मरोगे। मैं ऐसा केस तैयार करूंगी कि मेरे क्लाइंट्स को इस घर से सारी जिंदगी कोई नहीं निकाल पाएगा। ये चीज मैं देख लूंगा तुम्हें। अरे मैं भी देख लूंगी तुम्हें। और तुम दोनों एक दूसरे को इतनी देर से देख तो रहे हो। देखिए आप लोग आराम से बैठ के अपने मसलों का हल निकाले ना। कोई नहीं बैठेगा, अब पहलाने जंग होगा। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। आज हमारे साथ चलिए। ओए होए होए, बड़ी बेइज्जती हुई है पुत्र, तेरी बड़ी बेइज्जती हुई है। भाई भले ही हम इंस्पेक्टर मुश्ताक पे केस करना चाह रहे थे, पर जो आपके साथ हुआ है बहुत ही बुरा हुआ। पूरा तो मैं करूंगी, उस इंस्पेक्टर मुश्ताक और वकील के बच्चे पे केस करूंगी। जेल में सड़ेगा बदतमीज आदमी। अच्छा वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम प्लीज रिलैक्स हो जाओ, काम डाउन ना, इतना गुस्सा मत करो। रिलैक्स रिलैक्स माय फुट। वो बदतमीज लड़की को मैं सबक सिखा कर रहूंगा। वो क्या समझती है मैं लायक वकील नहीं हूँ? हाँ, मैं तो कहती हूँ सबसे बड़ा वाला केस ठोकना उस बदतमीज लड़की पे। अरे वो लड़की हमारी वकील है, मुमताज। मुमताज? लो जी, उसका नाम भी मर्दों वाला है, इसीलिए मर्दों की तरह चीख रही थी वो। मुमताज तुम्हारा नाम है भाई? उसका नाम क्या है? मेरा नाम है शीना। शीना कोर्ट में उसका काला कोट न उतरवा दिया तो मेरा नाम भी शीना नहीं। जबरदस्त जबरदस्त, मैं आपके साथ हूँ शीना, तुम्हारी कसम। नबील, मैं इस केस में उनके साथ हूँ, जानू क्या हो गया? मैं अभी उसका दिमाग दुरुस्त करती हूँ। मैं उस शीना को छोड़ूंगा नहीं। हट जाओ। शाबाश, जा पुत्र। फातिमा कैसा भड़काया, अब आग लगी। तुम मेरा पीछा कब छोड़ोगे? एक्सक्यूज मी, मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा, तुम मेरा पीछा कर रही हो। मैं तुमसे पहले आया हूँ यहाँ। शट अप। यू शट अप। अब मैं तुम्हारा वो वाला मंगेतर नहीं रहा जिसे तुम बुलबुले की खूबसूरत की तरह चलते फिरते शट अप कहती थी। देखो तुम अपने क्लाइंट से कहो कि ये केस वापस ले लें। मैं क्यों वापस लूं केस? तुम पीछे हट जाओ। मैं आज तक एक भी केस नहीं हारी, याद रखना। तो अब हारोगी ना? हाँ, तुम मुझे हराओगे? भूल गए मेरे गुस्से से तुम्हारी जान जाती थी। अरे उसी रोज से शुक्राने के नफल पढ़ता आ रहा हूँ कि अल्लाह का शुक्र है तुम्हारा शौहर बनने से बच गया मैं। तुम मुझे डिजर्व भी नहीं करते थे मिस्टर। अरे जाओ जाओ, मुझे तुमसे कई गुना अच्छी लड़की मिल गई है। अगले महीने शादी है मेरी। हाँ तो अगले महीने मेरी भी शादी है। क्या? हाँ, आ जाना तुम मेरी शादी में कुर्सियाँ लगाने। बाहर में जाओ तुम। मैं तुम्हें कोर्ट में देख लूंगी। अरे हाँ देख लेना, मैं भी देख लूंगा तुम्हें। आज वो। क्या बात है नबील, तुमने हमें यूं कमरे में क्यों बुलाया है? महमूद साहब,
मैंने सारी बातें छुप के सुन ली हैं। बहुत ही बदतमीज किस्म के बच्चे हो तुम। शर्म नहीं आती तुम्हें? हैं? अपनी माँ और मेरी मोहब्बत भरी बातें छुप छुप के सुनते हुए। कैसी बातें कर रहे हैं महमूद साहब? मैंने उस वकील और शीना जी की बातें सुन ली हैं। उन दोनों की क्या बातें हैं? जानू वो दोनों मंगेतर रह चुके हैं। खुशी हाँ माँ जी, और उनकी शादी होते होते रह गई थी। ना तो अब हम क्या करेंगे जमील? नबील माँ जी। अच्छा हम उसकी शादी अपने नबील से करवाएंगे। आपके मुंह में घी शक्कर माँ जी। शट अप नबील। ओके जानू, पहले मेरा प्लान तो सुन लो। सुनो, ये लोग एक दौर में एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे। हमें उनकी सोई हुई मोहब्बत को जगाना है जानू। अरे हमें क्या मिलेगा भाई उनकी मोहब्बत जगा के? देखो, अगर उन दोनों की दोस्ती हो गई तो वो एक दूसरे के खिलाफ केस नहीं लड़ेंगे, और अगर वो केस नहीं लड़ेंगे तो हमें घर खाली नहीं करना पड़ेगा का हिस्सा। मुझे नहीं लगता हमें ये सब कुछ करना चाहिए। और फिर तू मंगा ले अपने पापे से पूरे साल का किराया। यार जानू, इस बार तो हम कुछ गलत काम ही नहीं कर रहे यार। तुम्हारी दोस्त का घर बसा रहे हैं। ठीक है, आप लोग करें जो आपने करना है, बस मेरी दोस्त का दिल नहीं दुखना चाहिए। नहीं जानू, तुम्हारी दोस्त का दिल कभी नहीं दुखाऊंगा मैं। चलो नबील, तुम्हारी बहन का घर बसाएं। आप लोग सब मेरी बात सुने। महमूद साहब, आप कहां इधर लाए? नहीं भाई, तुम बहुत जोर से चक मारते हो। पुत्र मेरा काम तो फ्रिज में रखा है। अरे मोमो, कैसी बातें कर रही हो? वो रान रखी हुई है बकरे की, काम तुम्हारा ये है। अच्छा सुने सुने मेरी बात सुने। हाँ हाँ। अच्छा हमें देखिए शीला जी, हमें ना आपसे एक बात करनी है। आप लोग फिक्र मत करें, मैं उस वकील पे ऐसा केस करूंगी कि वो सारी जिंदगी जेल में सड़ेगा। नहीं, लेकिन हमें वकील पे केस नहीं करना। मेरा मतलब है मैं इंस्पेक्टर मुश्ताक पे केस करूंगी। मुझे तो वकील पे बड़ा तरस आ रहा है। तरस और उस चुड़ैल पर? अरे उससे तो शैतान पना मांगता है। अरे लेकिन वो तो तुम्हारा नाम ले लेकर रो रही थी। मेरा नाम ले रहा था वो। क्या कह रहा था बताओ ना खूबसूरत? मुझे ना एक्चुअली सही इतना याद नहीं आ रहा। मुझे याद है। वो अपनी गलतियों पे बहुत शर्मिंदा था, और वो कह रहा था कि वो बहुत प्यार करता है आपसे। क्या ऐसा कहा मेरी शीनो ने? शीनो है? चुड़ैल से डायरेक्ट शीनो? मैं जानता था वो आज भी मुझे बहुत चाहती है। मुझे कहीं ना कहीं पता था कि मेरा महबूब मेरा ही है। महबूब? हाँ, उसका नाम महबूब है। मैं आ रही हूँ महबूब, मैं आ रही हूँ, आ रही हूँ। शीनो डार्लिंग, मैं आ रहा हूँ। हाँ, जाओ। मोमो, हमारा काम हो गया। आओ आओ आओ, आ जाओ। चलो। इधर उधर। हाँ। मुझे पता ही नहीं था कि तुम आज तक मुझसे इतनी मोहब्बत करती हो। मुझे भी नहीं पता था। जब तुम मुझे इतना चाहती हो तो किसी और से शादी कैसे कर सकती हो शीनो जानू? वो तो बस मैं तुम्हें जलाने के लिए झूठ बोल रही थी, लेकिन तुम तो सचमुच में मुझे भूल गए और किसी और से शादी करने जा रहे हो। अरे मैं भी सिर्फ तुम्हें जलाने के लिए कह रहा था। तुम कितने घटिया हो महबूब। तुम भी कितनी अच्छी हो। अब छोड़ो ना ये पुरानी बातें। इससे पहले कि दोबारा हमारा ब्रेकअप हो जाए, हम शादी कर लेते हैं। Will you marry me? हाँ हाँ। सिंगल गवारा है दिल मेरा, कोई ले जाए इसे क्यों उड़ा के। आशिक गवारा है मन चला, रखा था जो निगाहों से बचा के। दिल सीधा साधा है, मुश्किल इरादा है ओ। लो भाई नबील, ले आए महमूद साहब। पहली बार तुमने किसी लड़की की सेटिंग किसी और लड़के से करवाई है। देख ले महमूद साहब, आप सबकी खातिर ये कुर्बानी दी है मैंने। शट अप नबील। ओके सर। लो जी, थोड़ी देर पहले तक तो एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे थे, अब हीर मांझा बने फिर रहे हो। मांझा नहीं, रांझा। हीर रांझा। कौन रांझा? मैं तो किसी रांझे को नहीं जानती। आप सब बहुत अच्छे हैं और आप लोगों की वजह से हमारी दोस्ती हो गई। अब आप लोगों पे कोई केस नहीं होगा। अब मैंने इंस्पेक्टर मुश्ताक से बात कर ली है, वो नोटिस वापस लेने को तैयार हैं, और 3 महीने का वो किराया जो आप लोगों ने अदा नहीं किया वो भी माफ कर देंगे। थैंक गॉड, हमें ये घर खाली नहीं करना पड़ेगा। नहीं, घर तो आपको खाली करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये घर मुश्ताक साहब ने हमें किराए पे दे दिया। भाई ये घर हमारे लिए बड़ा ही लकी है, इसलिए हम लोगों ने फैसला किया है शादी करके इसी घर में रहेंगे। अब आप लोग निकले। नहीं!